अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है स्केजुलिंग एल्गोरिदम के बारे में है। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस टाइम चार एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट एल्गोरिदम है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम है, प्रायोरिटी एल्गोरिदम है, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम के बारे में बात करते हैं। तो हम स्केजुलिंग की बात करते हैं, तो स्केजुलिंग में हमारे पास दो किस्म की स्केजुलिंग है, एक प्रीएम्प्टिव और एक नॉन प्रीएम्प्टिव है। जो आपके पास प्रीएम्प्टिव आपके पास एल्गोरिदम है, तो वहाँ पे आपके पास इंटरप्शन आ जाता है। कोई भी आप प्रोसेस कर रहे हो तो आपको इंटरप्ट करके फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस करना पड़ता है। जबकि आपके पास जो नॉन प्रीएम्प्टिव है, यहाँ पे मींस कि आप लोग बेशक आपके पास इंटरप्शन आ भी कोई प्रोसेस आ भी जाए तो इंटरप्शन उसमें नहीं होती है जब तक कि आपका पहला जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट ना हो जाए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कम और फर्स्ट आपके पास जो सर्व एल्गोरिदम है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज अभी हम यहाँ पे कोई भी अराइव टाइम वगैरह लेके हम वैल्यू लेके इसको फाइंड करके आपको बताते हैं कि कैसे हम यहाँ से इसका जो है कंप्लीट जो टाइम है वो हम काउंट करेंगे, टर्न अराउंड टाइम काउंट करेंगे, वेटिंग टाइम काउंट करेंगे और रिस्पांस टाइम काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू लेते हैं। अराइव टाइम प्रोसेस वन हमारे पास 0 पे आ रहा है और प्रोसेस टू जो है वो 2 पे, प्रोसेस थ्री जो है हमारे पास 4 पे आ रहा है और हमारे पास जो प्रोसेस 4 है ये 9 पे आ रहा है। इसी का जो बस टाइम है आपके पास प्रोसेस वन का इसका 2 है, प्रोसेस टू का आपके पास बस टाइम 3 है, प्रोसेस जो आपके पास 3 है इसका बस टाइम 4 है और प्रोसेस जो 4 आपके पास इसका बस टाइम 2 है। तो सबसे पहले अभी हमें कंप्लीशन टाइम बनाने के लिए हमें सबसे पहले गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा। तो गैंट चार्ट में हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहला प्रोसेस है ये 0 पे आ रहा है, P1 0 पे आ रहा है और कंप्लीट इसके बस टाइम 2 है, तो मीन्स ये 2 पे क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो उसके बाद हमारे पास प्रोसेस 2 है, तो ये हमारे पास 2 से स्टार्ट हो रहा है और ये इसके बस टाइम 3 है, तो मीन्स हमारे पास 2 + 3 ये 5 तक हमारा प्रोसेस जो P2 है ये जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास प्रोसेस 3 है ये आपका, तो ये स्टार्ट हो रहा है इसके जो बस टाइम है वो 4 है, तो 4 + 5 तो ये 9 तक आपका जो प्रोसेस थ्री है ये यहाँ तक जाएगा। फिर प्रोसेस 4 की हम बात करें तो प्रोसेस 4 आपका 9 से स्टार्ट हो रहा है और आपका 2 तक 2 इसके बर्स्ट हैं, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि 9 + 2 तो ये 11 तक प्रोसेस जो आपका 4 है ये जा रहा है। अब ये तो हमारे पास कंप्लीशन टाइम मिल गया। अब हम कहते हैं कंप्लीशन टाइम आपके पास प्रोसेस 1 का 2 है, प्रोसेस 2 का हमारे पास कंप्लीशन टाइम 5 है, प्रोसेस 3 का हमारे पास कंप्लीशन टाइम 9 है, जबकि प्रोसेस हमारे पास 4 का कंप्लीशन टाइम 11 है। इसी के साथ अब हम अगर टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो हम यहाँ से इसके फार्मूले को देख सकते हैं। हमारे पास टर्न अराउंड टाइम जो है ये है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब कंप्लीशन टाइम हमारे पास ये है और अराइवल टाइम हमारे पास ये है, तो सबसे पहले हम इसको टर्न अराउंड टाइम को फाइंड करेंगे। तो कंप्लीशन टाइम हमारे पास 2 है, 2 - 0 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 5 - 2 हमारे पास 3 आ जाएगा और 9 - 4 ये हमारे पास 5 आ जाएगा और 11 माइनस 9 ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इसी का हम वेटिंग टाइम हम कैलकुलेट करें तो वेटिंग टाइम के लिए हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ फार्मूला, तो हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम माइनस आपके पास बर्स्ट टाइम है। टर्न अराउंड टाइम हमारे पास ये और बर्स्ट टाइम हमारे पास ये है। अब देखें टर्न अराउंड टाइम हमारे पास प्रोसेस 1 का 2 है, तो बर्स्ट टाइम ही हमारे पास 2 है, तो ये 2 - 2 ये 0 आ जाएगा। दूसरा जो प्रोसेस हमारे पास उसका टर्न अराउंड टाइम हमारे पास 3 है और बर्स्ट टाइम भी हमारे पास 3 है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 - 3 0। फिर उसके बाद हमारे पास टर्न अराउंड टाइम प्रोसेस 3 का हमारे पास 5 है और बर्स्ट टाइम हमारे पास 4 है, तो ये 5 - 4 ये हमारे पास 1 आ जाएगा। और इसी के साथ हमारे पास टर्न अराउंड टाइम 2 है और प्रोसेस 4 का और बर्स्ट टाइम भी इसका 2 है, तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा। अब हमारे पास हमने रिस्पांस टाइम काउंट करना है, तो रिस्पांस टाइम काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसकी जो प्रोसेस का जो स्टार्टिंग टाइम है इसको प्रोसेस के साथ कंप्लीट करके गैंट चार्ट से देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ही सबसे पहले हम देखें तो हमारा जो प्रोसेस जो P1 स्टार्ट हुआ था वो 0 से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे 0 है, तो हम 0 - 0 ये क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। अब प्रोसेस 2 है आपका, ये स्टार्ट हो रहा है 2 से और यहाँ पे आपके अराइव हो रहा है किससे,
2 से तो हम क्या काम करते हैं, 2 - 2 ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब उसके बाद प्रोसेस 3 आपके पास ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि ये प्रोसेस अराइव हुआ था आपका 4 पे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 - 4 तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। और उसी के बाद आपका जो प्रोसेस नंबर 4 है, ये प्रोसेस नंबर 4 आपके पास 9 पे यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे भी ये 9 है, तो ये आपके पास क्या आ गया, 9 - 9 9 तो 0। अब देखें हमारे पास जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हमारे पास जो एल्गोरिदम है, इसमें आप जब रिस्पांस टाइम देखेंगे तो रिस्पांस टाइम और आपका जो वेटिंग टाइम है ये क्या आ जाएगा, सेम आ जाता है। जो भी आपके पास जो नॉन प्रीएम्प्टिव आपके पास जो एल्गोरिदम आते हैं, इसमें आपका जो रिस्पांस टाइम और वेटिंग टाइम सेम आ जाता है। और इसी में अगर हम यहाँ पे इसका निकालना चाहें एवरेज हमारे पास टर्न अराउंड टाइम कितना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एवरेज हमारे पास आ जाता है जी, एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपके पास। तो हम देखें टर्न अराउंड टाइम हमारे पास कितना बन रहा है, 2 + 3 5, 5 + 5 10 और 10 + 2 12, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 12 डिवाइडेड बाय हमारे पास प्रोसेस कितने 1 2 3 4, तो 4 हम करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 3 ज़ार 12, तो हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम 3 आ जाएगा। और ये जो हमारे पास एवरेज बन जाती है, ये बन जाती है 0.25 हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम आ जाता है।